नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के इन 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ और टर्फ का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर है। रविवार को भोपाल, मंदसौर, शहडोल, खरगोन, अशोकनगर में तेज आंधी चली और बारिश हुई। अशोकनगर में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा ही मौसम सोमवार को भी बना रहेगा। प्रदेश के 45 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश भी हो सकती है, जबकि जबलपुर, उज्जैन संभाग में आंधी चलने की संभावना है। आंधी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुआवजा वितरण के लिए 220 करोड़ स्वीकृत। ग्वालियर से आगरा के बीच 4,263 करोड़ रुपए की राशि से प्रस्तावित 88.4 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जीआर इंफ्रा से अनुबंध होने के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करानी है। अधिग्रहण के काम में तेजी लाने, मुआवजा वितरण करने के लिए 220 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 14 गांव, राजस्थान के धौलपुर के 30 गांव, मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर सहित कुल 100 गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। सीएम बोले, पाकिस्तान जैसा कुटेला नहीं देखा। हमारी सेना ने हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। हमने पाकिस्तान जैसा कुटेला दुश्मन कभी नहीं देखा, लेकिन हम तैयार हैं। हमारे सैनिकों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा संसाधन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बातें इंदौर में कही। वे रविवार शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। भारत पाक तनाव के बीच साइबर अटैक अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के बाद एक बार फिर सीज फायर पर भले ही सहमति बन चुकी हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ओर से भारत पर साइबर हमले का जोखिम बढ़ गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शासकीय एजेंसियां, सैन्य कर्मी संस्थान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की साजिश रची जा सकती है। रतलाम में चल रहा राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर हुआ बंद। रतलाम के अंबेडकर ग्राउंड पर चल रहे राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर को नगर पालिक निगम ने शनिवार को बंद करा दिया। मेला परिसर को सील कर दुकानों व झूले को अपनी संपत्ति बताते हुए जब्ती में ले लिया। जब्ती के बोर्ड लगा दिए। मेला संचालन की 14 मई तक की अनुमति थी। बता दें कि आंबेडकर ग्राउंड में मेले के लिए नगर निगम से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन की अनुमति ली गई, लेकिन मेला संचालन करने वालों ने ग्राउंड की 1,30,000 स्क्वायर फीट जगह पर मेला लगा दिया। मेले की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई, जो कि 14 मई तक संचालित होने वाला था। 5 जिलों को मिलाकर एमपी का ये शहर बनेगा महानगर। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्राथमिक मैप तैयार कर लिया गया है। भोपाल समेत आसपास के 5 जिलों को मिलाकर 8,791 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तय किया जा रहा है। हेक्टेयर में ये 8,79,109.94 है। भोपाल जिले की आबादी के घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर के अनुसार इसमें 75 लाख की आबादी के लिए जगह तय होगी। गौरतलब है कि इसकी डीपीआर के लिए बीडीए ने 10 लाख रुपए के शुरुआती बजट के साथ कंसल्टेंट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी की है। इस माह कंसल्टेंट तय हो जाएगा। इसके 14 माह में डीपीआर बनाना होगी। रायसेन जिले के रायसेन, ओबेदुल्लागंज, विदिशा जिले के विदिशा, ग्यारसपुर, गुलाबगंज, सीहोर जिले के सीहोर, एछावर, आष्टा, श्यामपुर, जावर, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़, जीरापुर, ब्यावरा, पिछोर, खूजनेर, भोपाल जिले के हुजूर, बैरसिया, कोलार। कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति के बावजूद देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। इसी कड़ी में भिंड जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा कि कोई भी कर्मचारी बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यह आदेश आज से पूरे जिले में लागू हो चुका है। कलेक्टर ने पूर्व में स्वीकृत अवकाश भी निरस्त कर दिए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने पदस्थापना मुख्यालय पर निवास करेंगे और बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
जबलपुर के व्यापारी ने लाभ का 50% सेना को दिया। भारत पाक में तनाव के बीच जबलपुर के व्यापारी अमित नामदेव ने अपनी कमाई की 50% राशि सेना को देने का ऐलान किया है। अमित अब तक 10,000 रुपए नेशनल डिफेंस फंड में जमा करा चुके हैं। उनकी करमेता में इलेक्ट्रिकल आइटम की शॉप है। अमित का कहना है कि सेना की हौसला अफजाई के लिए यह कदम उठाया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऐसे में जबलपुर के ITI निवासी इलेक्ट्रिकल गुड्स के व्यापारी अमित नामदेव ने सेना का मनोबल बढ़ाने का अनूठा प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट जिले के लांजी में दौरा करेंगे। वे दोपहर 1:10 पर लांजी पहुंचेंगे। यह उनका 1 साल में जिले का 6ठा दौरा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लांजी बावड़ी का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में 64 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। विधायक राजकुमार कर्राहे के अनुसार बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। जिले से 10वीं में 12 और 12वीं में 5 विद्यार्थियों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री 197 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। हर बिल्डिंग में होगी EV चार्जिंग की व्यवस्था। मध्य प्रदेश के भूमि और भवन उपनियमों में बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है। भवनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर सिस्टम की व्यवस्था के साथ रेडिएशन से सुरक्षा संबंधी मापदंड और नियम शामिल किए जाएंगे। कृषि भूमि को बचाने के लिए वर्टिकल डेवलपमेंट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार यूनिफाइड भवन और भूमि विकास एक्ट बना रही है। इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में बदले जाएंगे भर्ती के नियम। मध्य प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के नियम समान करने की तैयारी है। इसके लिए आदर्श भर्ती नियमावली बनाई जा रही है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। दरअसल प्रदेश में विभिन्न विभागों में अगले 2-3 साल में करीब 2.5 लाख पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके लिए ही सभी विभागों के भर्ती नियम एक जैसे करने का निर्णय लिया गया है, ताकि कोई नियम संगत समस्या खड़ी न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक कई विभागों में भर्ती के कुछ नियमों में भिन्नता है। बड़नगर बदनावर हाईवे पर बने टोल नाके के कर्मचारियों ने महिलाओं और युवकों को पीटा। इंगोरिया थाना क्षेत्र के बड़नगर बदनावर हाईवे टोल नाके के कर्मचारियों ने रविवार को जमकर उत्पात मचाया। कर्मचारियों ने एक वाहन में सवार महिलाओं व पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इंगोरिया थाना क्षेत्र के बड़नगर बदनावर हाईवे के टोल नाके के कर्मचारी एक परिवार के सदस्यों को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे थे। इंदौर खंडवा हाईवे पर जनवरी से शुरू होगा टोल प्लाजा। इंदौर खंडवा राजमार्ग का पहला टोल प्लाजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जनवरी से शुरू करने का फैसला किया है। यह प्लाजा तेजाजी नगर बाईपास से 33 किलोमीटर पर बनाया जाएगा, जो बलवाड़ा के नजदीक गांव पडाली में होगा। मगर वाहन चालकों से 33 की बजाय 46 किलोमीटर की सड़क का टोल टैक्स वसूला जाएगा, क्योंकि इंदौर चोरल के बीच 3 सुरंगें होंगी। इस वजह से राजमार्ग के इस हिस्से की दरें अधिक होंगी। फिलहाल टोल की दरों पर यातायात को लेकर आकलन करना बाकी है, जो अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। उसके आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी। उज्जैन में सीएम ने सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विक्रमादित्य संकुल भवन में उज्जैन इंदौर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
ओंकारेश्वर, महेश्वर, पशुपतिनाथ, नलखेड़ा, भोपाल से लेकर पूरे मालवा क्षेत्र तक के कार्यों को सिंहस्थ कार्य क्षेत्र मानते हुए योजनाएं तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे विश्व की शान है। इसके लिए बनाई गई सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। हमारा उद्देश्य है कि सिंहस्थ के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और इस आयोजन का लाभ लंबे समय तक आम जन तक पहुँचे। दतिया में आज गोराघाट, डगरई समेत 27 फीडरों पर मेंटेनेंस मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सोमवार को जिले में मेंटेनेंस की योजना बनाई है। इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मेंटेनेंस के लिए चिन्हित फीडरों में 33 केवी गोराघाट फीडर के तहत गोराघाट, बहरूका और भदोना सब स्टेशन के सभी 11 केवी फीडर शामिल हैं। साथ ही 33 केवी डगरई फीडर के अंतर्गत डगरई और बीकर सब स्टेशन के सभी 11 केवी फीडर प्रभावित होंगे। खुद के खर्चे पर ट्रेनिंग लेंगे कांग्रेस एमएलए और वर्कर। चुनावों में हार और दल बदल के बाद अब कांग्रेस अपने कैडर मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। अपने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों को अब कांग्रेस आवासीय प्रशिक्षण देगी। अगले महीने 9 से 15 जून के बीच सर्वोदय की पद्धति पर 2 से 3 दिन का यह आवासीय प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले विधायकों, जिला अध्यक्षों सहित सभी नेताओं को एक निश्चित राशि बतौर पार्टी के पास जमा करनी होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ सचिन राव और एमपी कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। बड़वानी राजघाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। बड़वानी में सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रोहिणी तीर्थ राजघाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। सुबह से ही नर्मदा नदी में स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने नर्मदा तट पर स्थित प्राचीन दत्ता मंदिर और शिवालयों में दर्शन किए। लोगों ने नर्मदा घाट किनारे बैठे साधु संतों और परिक्रमा वासियों को अन्न और फल दान किए। श्रद्धालु नीलेश सोलंकी ने बताया कि वे परिवार के साथ सुबह से ही राजघाट पर स्नान, दान, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। मंदिर समिति के अनुसार वैशाख मास पवित्र माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा इस माह का समापन दिवस है। इंदौर में सोमवार को 64वां ग्रीन कॉरिडोर बनना संभावित है। इसके लिए इंदौर भोपाल में तैयारियां की जा रही हैं। इसमें भोपाल में एक ब्रेन डेड व्यक्ति का लिवर इंदौर में एडमिट मरीज को किया जाएगा। मामला सिद्धांता हॉस्पिटल भोपाल में उपचाररत 68 वर्षीय बैरागढ़ निवासी हरीश रामानी का है। दरअसल ब्रेन डेड के बाद आज दोपहर बाद सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भोपाल से इंदौर के जुपिटर विशेष हॉस्पिटल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। लिवर यहां एडमिट मरीज के लिए एलोकेट हुआ है। भोपाल में कल बुजुर्ग की ब्रेन डेड के बाद शाम से ही सॉटो स्टेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश से प्राप्त अलर्ट के बाद इसकी तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल से लिवर लाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम भोपाल के लिए रवाना हुई है। दतिया में बूंदाबांदी ग्रामीण इलाकों में तेज हवा चल रही। दतिया में सोमवार सुबह से मौसम ने करवट ली और शहरी क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मई महीने में अब तक 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह माह की औसत बारिश 15.1 मिलीमीटर से कम है। पिछले 5 दिनों से क्षेत्र में प्री मानसून गतिविधियां देखी जा रही हैं। आंधी और बूंदाबांदी के कारण माह के 11 दिनों में तापमान केवल 2 बार 40 डिग्री या उससे ऊपर पहुंचा है। भारत पाक तनाव फिर भी श्रद्धालु उत्साहित। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, 9 अगस्त को पूरी होगी। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बावजूद श्रद्धालुओं में इस बार 38 दिनों तक चलने वाली तीर्थ यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। ग्वालियर की नया बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में अब तक 1250 से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑफलाइन पंजीयन कराए हैं। इस बार भी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे भी जाएंगे। उनका मानना है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के बलबूते ही इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। भारत पाक तनाव के बीच इंदौर से उड़ानें फिर से शुरू। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बॉर्डर के पास स्थित एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके बाद इन एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग भी रोक दी गई थी।
इंदौर से जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ानें भी बंद कर दी गई थीं। हालांकि अब इंडिगो एयरलाइंस ने इन रूट्स की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। 15 मई से इन उड़ानों की बुकिंग उपलब्ध है और फिलहाल टिकट की कीमत 4,000 रुपए से शुरू हो रही है। सामान्य दिनों में इन टिकटों की कीमत 6,000 से 7,000 रुपए तक होती थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी घोषणा की है कि जो एयरपोर्ट बंद किए गए थे वे अब सिविल फ्लाइट्स के लिए फिर से खोले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।